अकेला स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था, जिससे सुनसान रास्ते पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज गूंज रही थी, जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रोहित तेजी से चला जा रहा था। उसके कदमों की आवाज ही उस भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं, रात के सन्नाटे को देख रही थीं। स्ट्रीट लाइट कम और दूर दूर तक सड़क को रोशन करने के लिए बहुत कम थे। अंधेरे के बड़े बड़े हिस्से उसकी कल्पना पर छोड़ दिए गए थे। रोहित की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। वह रुक गया, अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हुए। उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वह उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उस पर छा गई थी। इट्स फाइन, बस कुछ मिनट और मैं घर पहुंच जाऊंगा। रोहित ने अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां थोड़ी थरथरा रही थीं क्योंकि उसने अपने दोस्त अमित का नंबर डायल किया था। अमित, मैं घर जा रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? तुम कहां हो मुझे नहीं पता। मुझे बस यह एहसास हो रहा है। मुझे अपने पीछे पदचाप सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता है। देखो, बस मेरे साथ लाइन पर बने रहो। एक व्यस्त सड़क की ओर चलते रहो, ठीक है? मुझे यकीन है कि कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि अमित ने कहा, रोहित इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। शांत रहो रोहित, बस चलते रहो। रोहित ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल तेज हो रहा था। पास के पेड़ों में पत्तों की सरसराहट से रोहित उछल पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह घूम गया। उसकी आंखें अंधेरे में खोज रही थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। क्या तुमने वो सुना? उसने फोन में फुसफुसाते हुए कहा। उसने कम तासी। क्या सुना? अमित ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से तेज थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना, जैसे पदचाप और पत्ते सरसराहट। उसने अपने कान दबाए ध्यान से सुन रहा था। वहां यह फिर से था, एक बेहोश सरसराहट की आवाज। बस शांत रहो, मैं अपने रास्ते पर हूं। बस मुझे बताओ कि तुम कहां हो। लेकिन रोहित को यकीन नहीं था कि वह अपने स्थान के बारे में बता सकता है। रोहित के गले के पीछे के बाल अंत पर खड़े थे। पदचाप अब तेज थे, करीब थे। वह भागा। उसका फोन फुटपाथ पर गिर गया। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह धीमा नहीं हुआ। वह अपने पीछे आने वाले कदमों को सुन सकता था। उनकी लय उसकी अपनी नकल कर रही थी। उसने अपने कंधे पर एक नजर डाली। वहां अगले स्ट्रीट लैंप द्वारा डाली गई रोशनी के कुंड में उसने इसे देखा। एक अंधेरा, अस्पष्ट व्यक्ति एक अप्राकृतिक गति से आगे बढ़क रहा था। रोहित के भीतर दहशत फैल गई। वह फंस गया था। कहीं भागने के लिए नहीं बचा था। एक तंग गली, अंधेरी और भयावह, बचने की एकमात्र संभावना प्रदान करती थी। वह उसमें घुस गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। पदचाप उसके पीछे पीछे चले गए। उसने खुद को खुरदुरी ईंट की दीवार के खिलाफ दबा लिया। उसकी सांसें छोटी, उथली हो गईं। वह अपने पीछा करने वाले की भारी सांसें सुन सकता था। उपस्थिति को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। एक कर्कश आवाज उसके कान के करीब सन्नाटे को चकनाचूर कर गई। किसी को ढूंढ रहे हो? रोहित की आंखें खुल गईं। उसने खुद को आंखों की एक जोड़ी में घूरते हुए पाया, जो एक भयानक,
अप्राकृतिक रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके गले में एक चीख फंस गई। फिर अंधेरा। सुनसान सड़क खामोश रही। केवल एक कुत्ते के भौंकने की आवाज दूर से आ रही थी। स्ट्रीट लाइट की धुंधली चमक ने फुटपाथ पर पड़े एक अकेले फोन को रोशन कर दिया, जिसकी स्क्रीन डार्क थी।